इंडिया लाइव के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, मैं सुनील मान। दर्शकों, बुराना गांव में 5 दिन पहले 50 वर्षीय कृष्णा की हत्या कर दी गई थी और इस मामले में आज एक बड़ा सबूत हाथ लगा है। ये सामने आया है कि पुलिस की जांच में कि इसी स्टेडियम में उनकी हत्या की गई है। हम बातचीत करेंगे। स्टार खिलाड़ी हैं विनय खत्री जी। इनकी मामी लगती थी रिश्ते में, बताना चाहेंगे आपको, और ये लगातार उसी दिन से गाँव में हैं, लगातार पुलिस के साथ हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं। इनसे करेंगे खास बातचीत। विनय जी, आपका इस मामले में लगातार आप जुड़े हो पुलिस से, जी भाई। कहाँ तक पहुंची है जांच? जांच तो भाई साहब यही है कि पहले सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रही थी कि वहां से कितने बजे चली है। कुछ हम्म, मतलब सब्जी लेकर मंडी से निकली हुई फुटेज थी हमारे हम्म, पास से। हम्म, तो हमने कल यहाँ पर सीसीटीवी के फुटेज सारी रात देखी हमने। तो देखने के बाद पता चला कि 3 बज के 1 मिनट पे वो यहाँ पे उतर ली थी स्टेडियम के गेट से 2 किले दूर। 2 किले दूर। 2-3 किले, हाँ 2 किले दूर। ठीक तो है। 3 बज के 1 मिनट पे वो उतर ली थी। तो आप यानी उस मामले में ये अब तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि भाई क्या पता उसकी हत्या कहीं और की गई है। हाँ जी, ये हो रहा था कि वो उसको कोई किडनैप करके ले गया है। हम्म, किडनैप करके ले गई यहाँ की मारी या पीछे मार दी है हम्म, या मतलब बेहोश करके ले गया है। हम्म। पर ये फाइनल हो गया कि वो यहाँ पे 3 बज के 1 मिनट पे उतर ली थी। हाँ, गांव के बस स्टैंड नंबर 2 पे वो सही सलामत उतरी है। हाँ सही सलामत अपना कट्टा लेके, और हम्म, बल्कि एक अपने बुजुर्ग महिला थी, हम्म, उस तरह राम रमी भी हुई है। हम्म। तो वो वहां से लेके चली है। और उसके बाद तो परमात्मा जाने क्या होया है भाई। इसमें एक चीज रही है जिससे कहते हैं, बस में एक महिला है गांव की, उसके साथ वो बैठ के आई है। उससे भी कुछ पूछताछ हुई है, उसने जी क्या बताया? जी पूछताछ लगातार उससे चल रही है। वो कह रही है कि मतलब मेरे साथ मतलब पीछे बैठी थी और बोल का आई है। हमारी बस स्टैंड पे ही बात हुई है, पर हम्म, उनकी टाइमिंग मैच नहीं हो रही ना फिलहाल। वो कुछ टाइमिंग कह रही है, वो 4 साढ़े 4 बजे बोल रही है कि मैं उस बस में आई थी, हम्म, और ये उतरली 3 बज के 1 मिनट पे। हम्म। तो टाइमिंग मैच नहीं हो रही, उसमें अपने शक के तौर पे पुलिस अपनी जांच कर रही है। तो आपको क्या लग रहा है, आप लगातार इस जांच में पुलिस के साथ जुड़े हो, लगातार आप वो सीसीटीवी कैमरेज जैसे मोबाइल्स की डिटेल वगैरह की, किन किन की डिटेल्स वगैरह खंगाली जा रही है इस मामले में? यार भाई ऐसा काम कर रखा है, मतलब वरना पुलिस तो ऐसा कह रखा है। मतलब मेरी माँ भी करा थी, मैं भी, मेरा भाई ऑस्ट्रेलिया रहा है, जी। वो भी आ रहा था, वो भी करा था। हम्म, सब तुम्हारा घर के हम्म, सब यार को कुछ जानिया कोई रिश्तेदार हो, हम्म। सबकी डिटेल काटो। अपन है मतलब दोषी चाहिए, ठीक है। जितने भी हैं एक भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक हम्म, है। उसमें किसी तक कितना शक शक करो जितना करे जा, और हम्म, शक के तौर पर ही पुलिस आगे बढ़े है, शक हम्म, करके। और हम्म, दोषी भी जब पकड़िया जाओगा भाई, हम्म। अपना दोषी चाहिए बस। इसमें विनय भाई, लगातार अब जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लगातार हो, आपको अभी तक इस मामले में क्या लग रहा है कि भाई हम दोषी के नजदीक हैं? नजदीक है भाई। हम्म। मतलब जल्दी से जल्दी उम्मीद है कि पुलिस अपने जल्दी से जल्दी क्लियर करे। जैसे ये वारदात हुई है, इस वारदात को इसमें लोग, कितने लोग शामिल हो सकते हैं? वैसे तो देखो के बेरा हुआ है भाई, है। हम्म, बाकी मेरा हिसाब था यो कम से कम भी 3 बंदे का काम पाओगा। हम्म। तो जो हालात थे, आप देखे उस हालातों से क्या लग रहा है, जैसे जब जिस अवस्था में उनकी डेड बॉडी पाई गई है? हालात तो भाई के देखने थे, डेड बॉडी में के में बच रहा था, हम्म, है। वो तो बाकी पोस्टमार्टम हुआ है, हम्म। उसमें सब ने देखी है वहाँ। और एक गड्ढा में कटी कटी मिली है कुत्ता अपना। जो प्रशासन की कार्रवाई चल रही है, इसमें 7 टीमें गठित कर दी गई हैं, अलग अलग एसटीएफ को भी जोड़ दिया गया है। जी जी जी। तो कार्रवाई से संतुष्ट हो? कार्रवाई तो देखो, ना तो मनु कहंदा भाई कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस, पुलिस हम्म, भी कार्रवाई कर रही है। और हम्म, संतुष्टि तो जब होगी ना जब दोषी मिल लेंगे। हम्म, असली संतुष्टि तो हुआ है हम्म, जब दोषियों का पता लग जाएगा। और सब सारे दोषी जितने हैं, यानी कि ये एक हम्म, जितने भी इसके अंदर हैं, हम्म, सारे दोषी। किसने भी प्लान बनाया, क्योंकि यो अगला ने पहले सूझ रही थी या यहाँ को आवेगी, हम्म, ठीक है। टाइमिंग का हिसाब तो हो रहा है सारा सौदा। हम्म, के बराड़ा बैठा था, ओड़ा बैठा था। हम्म। पूरे गांव में प्री प्लान है भाई यो। पूरे गांव में हमने भी पता किया कि जो आपकी मामी जी थी कृष्णा देवी, बड़ी शरीफ थी, बड़ा सरल स्वभाव की थी। जी भाई। पूरे गांव में इनके परिवार की कोई दुश्मनी नहीं है। जी भाई। तो इस घटना के पीछे क्या हो सकता है? भाई मतलब ये जो मतलब मेरी मम्मी लगा लो या जो भी अपने घर परिवार की जो औरत है, हम्म, ये वह है कि सामने तो थोड़ा मतलब कुनबा बड़ा आदमी आ गया या कोई भी आदमी आ रहा है, कोई तो एक काना तो चल रहा लुगाई ये खड़ी हो जाए यार दी एक वह, हम्म। ठीक है। हाँ, जैसे तो पुराने समय संस्कार में है, थोड़ा। हाँ। तो ये पुरानी है तो है। हम्म, 52 ईयर एज थी भाई इनकी। जी। और मतलब ना किसी तो फालतू बोलना, अपना घर चलाना। मेरा मामा की डेथ पहले हो रही थी। हम्म। अभी परिवार में कौन कौन है? परिवार में मतलब मेरा मामा और दोनों सिर में है,
बड़ा मामा है, मम्मी है हम्म और उनका 3 बच्चे हैं। 2 वाइफ है उनकी। और जो अपना जो मेरी मम्मी डेथ हुई है, पहले मेरा मामा गुजर लिया था, हम्म ये मेरी मम्मी गुजर गई। ये हम्म आपकी मम्मी को एक कितने दो बच्चे थे बहन है, वैसे? दो बहन है और एक भाई है। भाई की शादी हो रही है, एक बहन की शादी कर रखी है। अच्छा, अभी जो जिस बहन की शादी होनी थी 4 तारीख को, वो क्या काम करती है, क्या नाम है उनका? नीतू नाम है जी, जॉब कर रहा है यहाँ पे अपने ये खेड़ी जी। अच्छा अच्छा। तो इसमें विनय भाई, अब आगे जैसे जो पुलिस जिस लाइन को पकड़ के चल रही है, को आपको लग रहा है कि भाई इसमें दोषियों तक पहुंचेगी? भाई दिल्ली जाऊँ हूँ मैं, हम्म मतलब दिल्ली पुलिस के साथ भी घूमू हूँ। हम्म और शाम ने थाना में भी जाके वहाँ अपने सारा दिन का के होया है, सारा रिकॉर्ड के ऊपर के करे, 1-1.5 घंटा बात करके भी आवा। हाँ, हम्म पुलिस अपना वर्क कर रही है भाई। देख, मैं ये भी ना लगता, मैं नहीं कह सकता नहीं कर रही, क्योंकि मैं खुद भी साथ घूमू हूँ। हम्म और कलूर कड़ी तो इसी है, कुछ सहायता अपन ने भी करनी पड़ेगी। हम्म जो वो रखा है, ये 5-6 घंटे सीसीटीवी में दिल्ली अगर पुलिस काट देगी तो हम्म 5-6 घंटे और खराब हो गए। ये फुटेज जो मारती कम है वो हम भी करा। हाँ, रात ने जो कर पापा रे भी देखे थे, जो यह फुटेज मिली है 5-7 घंटे, हम्म जो अपना वर्क है वो आपा करा। हाँ, हम्म बाकी पुलिस लाग रही है भाई। जी। अमित भाई, जो ये मामला हुआ है इसको तांत्रिक से जोड़ रहे थे कि एक मर्डर जो हुआ था, पहले हुआ था वो शनिवार को हुआ था, और ये मर्डर है ये मंगलवार को हुआ है। तो इसमें आपको कितनी सच्चाई लगती है? देखो, पहले तो भाई साहब कुछ चीज़ों के हम आइडिया ही लगा सकते हैं, बाकी तो जो चीज़ें हैं कार्रवाई में धीरे धीरे सामने आती चली जाती हैं तो पता चल जाता है। जैसी घटना इनकी दरिंदगी से दिखी जा रही थी भाई, हार्ट गायब था भाई, सिर के बाल नहीं मिले थे। हम्म फिर उसके बाद कल्पना हुई थी वो मंगलवार को आई है, शनिवार को आ। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे मतलब ये फुटेज आई है ना, हम्म उसके बाद ये पता चल गया कि वो 3 बजे के यहाँ आ चुके थे। हम्म और उससे पहले कुछ लोग ये बता रहे हैं कि भाई गाड़ी भी यहाँ कुछ टाइम के लिए खड़ी रही है। हम्म तो उससे यही लग रहा है कि यही मर्डर किया गया है और प्री प्लान मर्डर है। आदमी को ये भी पता था वो कहाँ से किस टाइम चली है और कहाँ कैसे उतरी है और किस टाइम तक वहाँ पहुँच जाएगी। उस ढंग से ये मतलब सोची समझी साजिश से कुछ लोगों के द्वारा मिलके किया गया है। एक आदमी का काम हम इसको मान नहीं सकते जिस ढंग से ये मर्डर हुआ है। कह रहे हैं कोई दुश्मनी नहीं थी इनकी, बड़ी सरल स्वभाव की थी, तो कैसे कोई किलर उसको मार सकता है? भाई साहब, अब तो ये तो वो जब पकड़े जाएंगे ना, दोषी हम्म ही ये बता पाएंगे कि मतलब उन्होंने क्यों किया और कैसे किया। अब हम इनके स्वभाव के हिसाब से तो अगर गांव में ये कहते हैं ना कि बोला कोई सूं खाने वाला नहीं था। हम्म भाई ये लेडीज का जो सहज मधुर और मतलब मिलनसार स्वभाव था ना, हम्म भाई किसी को बुरा नहीं बोलना, किसी के लिए कुछ नहीं बोलना, सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित रहना, अपने परिवार के ढंग से काम करना, सबकी रिस्पेक्ट करना। तो उस हिसाब से इनकी दुश्मनी तो थी ही नहीं। हम्म ये तो सबको अपना बना के अपने परिवार की तरह रखने वाले थे। हम्म लेकिन अब तो वो दोषी बताएंगे ना उनकी क्या दुश्मनी लगी, उन्होंने भाई का क्यों मर्डर किया, ऐसी निर्मम हत्या करने के पीछे इस उनका मामले कारण। में एसपी से जब आपकी कमेटी की बात हुई थी तो उसने बार बार कहा था मुझे गांव का सहयोग चाहिए, मुझे गांव का सहयोग चाहिए, इस बात पे पूरा जोर दिया था। इसके पीछे क्या उनका सोचना हो सकता है? देखो, अब हमें ये फुटेज आने के बाद इससे यही लग रहा था कि एसपी साहब के पास ये कहीं ना कुछ क्लू उनको मिल चुका था कि उनकी हत्या, जो तो हर रोज केस हैंडल करते हैं आप और मैं, तो देख के केस को देख के उसमें सिर्फ कल्पनाएं कर सकते हैं। हम्म तो केस हैंडल करते थे, उनको तो ये चीज़ उसी टाइम क्लियर हो चुकी थी लगभग कि हत्या यहीं की गई है। हम्म तो वो इसलिए चाह रहे थे कि क्योंकि उनको ये शक था कि भाई आसपास के एरिया का कुछ ना कुछ सिस्टम ऐसा इन्वॉल्व है। क्योंकि मौके पे अगर वहाँ डेथ दिन के टाइम में हुई है ना, हम्म तो पूरी ही साजिश के तहत और पूरी फील्डिंग के साथ हुई है। हम्म ये नहीं है कि बिना कुछ सोचे समझे हुई है। तो उनको क्लियर थी ये चीज़ें, तो इसलिए वो बार बार कह रहे थे कि मुझे गाँव का सहयोग चाहिएगा। लेकिन गाँव के हर बच्चे ने यही कहा था कि अगर ये सरपंच बैठा है जी, ये खाप के प्रधान बैठे हैं, ये एक्स प्रधान बैठे हैं, आपको किसी को भी डाउट हो तो हमें बता दो, हम उनको जिन पे आपको डाउट है पूछताछ करो, यहीं छोड़ के चले जाएंगे। गांव आपका पूर्ण रूप से सहयोग करेगा। आपको 1% भी गांव में मतलब किसी भी आदमी पे शक होता है तो आप रात को उठाइए, दिन में उठाइए, कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि क्यों उठा के ले जा रहे हैं। गांव में 2 मर्डर हो गए हैं, इसके बाद में कैसा माहौल है? माहौल तो ये है जी, मतलब लेडीज तो मतलब ज़्यादातर तो हमारे यहाँ मतलब गृहिणी ही होती हैं। भाई खेत का काम कर लिया, घर का काम कर लिया। अब मेरे आस पड़ोस में मुझे ये पता है कि मैं ये देखता था कि 4:30 बजे लेडीज उठ के काम पे लग जाती थी। अब उन्हें को भी 6-7 बजे ही उठती है कि थोड़ा सा मतलब रोशनी हो गई है, अब सब कुछ दिखाई देने लगा घर के, कहीं किसी कॉर्नर में ना कोई बैठा हो। हम्म तो हर आदमी ये उठता है कि, और लेडीज की तो छोड़ दो, जेंट्स ही मतलब
अब ऐसी जगह पे जाना पसंद नहीं कर रहे कि घर वाले नहीं जाने दे रहे। कुछ चलो अपनी उनकी सिंपैथी होती है, बस सोच होती है कि बेटा तुम्हारे घर वालों के साथ ये ना हो जाए। तो भी ये सोच रहे हैं कि घर वाला भी आदमी 6 बजे के या 7 बजे के बाद अंधेरा होने से पहले घर हो तो अच्छा है, नहीं तो बिल्कुल मजबूरी हो तो बाहर रहे, नहीं तो बाहर ना रहे। डर का माहौल तो फिर है। बच्चे भी ये सोचते हैं कि स्कूल के अंदर गाँव के बीच से निकलने से पहले बच्चे डर रहे हैं कि हमें स्कूल में छोड़ के आओ। तो अब इसका तो कह नहीं सकते, गाँव में तो माहौल तो इतना है कि डर का काफी बहका माहौल है। भय का माहौल है। और उसको निकाला तभी जाएगा जब प्रशासन पूर्ण रूप से कातिलों को पकड़ के उनको अंदर कर देगा ना, क्योंकि उनमें से एक भी बच गया ना उस पुलिस आदमी। पुलिस लगातार प्रयास कर रही है इस मामले में, क्या आप कितना संतुष्ट हो? देखो, कार्रवाई से जब एसपी से मिलने के बाद हम संतुष्ट हुए थे, तभी तो हमने दाह संस्कार के बारे में सोचा था। नहीं तो हम ये भी सोच लेते कि पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो हमने तो वही मतलब कार्यक्रम से, क्योंकि हमारी जो चाची ताई दादी जो भी हमारी थी, तो उनका तो मतलब शरीर तो यहीं से ऐसा हो चुका था कि भी है ही नहीं। लेकिन हम उसको मतलब 2 दिन 4 दिन और 10 दिन और रख लेते, ठीक है भाई, क्योंकि हमारे से तो जा चुकी थी। लेकिन हमने एसपी साहब ने हमें इस ढंग से संतुष्ट कराया था, लेकिन कार्रवाई उसी ढंग से कर रहे हैं, टीमें लगा के। हम संतुष्ट हैं, लेकिन तब तक वो संतुष्टि नहीं कर सकते जब तक ये लोग पकड़े नहीं जाते और ये बहका माहौल गांव के अंदर शांत नहीं हो गांव में जाता है। लगातार लोगों में बातचीत होती रहती है, जब भी उखाली बैठते हैं चर्चा करते हैं, गांव का बड़ा कांड है ये, कि भाई इसके पीछे गांव में ही किसी का हाथ हो सकता है या कोई बाहर की हो सकती है। देखो भाई साहब, इसके अंदर तो कुछ कल्पना करना भी ये बात ठीक है भाई। एसपी साहब का बार बार ये कहना भी ये लगता था भाई कहीं ना कहीं कोई गांव का आदमी इन्वॉल्व ना हो, भाई मेरे को सहयोग गांव का चाहिए। लेकिन हो सकता है मैं भी मेरे पर्सनल उससे वैसे कह सकता हूँ कि भाई हो सकता है कोई ना कोई आदमी इन्वॉल्व हो, जिससे ये लगता हो कि भाई क्योंकि गांव के अंदर क्योंकि का। जो वारदात जिसे कहती है, ये वहां से मात्र 2 किले लेडीज का घर है। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं ना कि आदमी को मतलब पूर्ण रूप से निरीक्षण कराया गया है कि किस कॉर्नर में ले जाकर कहाँ से मतलब डेथ करना उचित रहेगा, कहीं किसी को दिखाई ना दे। ये तो पूर्ण रूप से तय हुई है और एक आदमी का ये काम नहीं है। आपको पहले भी वो निशान वगैरह जब दिखाए थे, आपने पता ही चल गया था, क्योंकि लेडीज अकेली को कोई घीस के ले जाओगा तो पैरा बोल लेके जाओगा तो यानी एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं। हाँ, एक से ज्यादा ही है वो, 2 हो 4 हो 5 हो 3 हो, वो कितना भी हो सकते हैं। उसमें ये नहीं कह सकते कि एक आदमी का काम है। जी, ग्रामीणों से बातचीत करी है, ग्रामीणों ने बताया कि जो ये मर्डर है प्री प्लान मर्डर है, और इस चीज़ से ये भी साबित होगा, यहाँ से मात्र 100 मीटर दूर ही एक जो है बस स्टैंड है, मेन मुख्य सड़क पे ही बस रुकती है वहाँ से यहाँ तक आने में मात्र 10 मिनट लगते हैं, और इसी जगह पे ही कृष्णा देवी की हत्या की गई है। ये सोची समझी हत्या है, ग्रामीणों का ऐसा मानना है। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, हम लगातार इस मर्डर कांड पे आपको पूरी कवरेज दिखाते रहेंगे। कैमरामैन सचिन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।